नमस्कार, मैं श्रवण यादव, आप देख रहे हैं न्यूज़ शॉट है। आज मुझे काफ़ी खुशी हो रही है बताते हुए कि आज माता सीता के नगरी, जहां जिसे राजा जनक नंदिनी पुत्री के नाम से जाने जाते हैं, जिस जगह को जहां भोजपुरी गीतों के माध्यम से अनेकों गीत सुने होंगे, इस जगह के बारे में आज मैं उसी जगह पर आ चुका हूं। जी हाँ, जिस जगह पर अभी हम खड़े हैं, इस जगह का नाम है जनकपुर, जो सीता माता का जो जन्मस्थली है। जन्मस्थली तो ऐसे सीतामढ़ी में गांव में है, लेकिन जहां पर माता जी का ये विवाह हुआ था, जहां ये विवाह मंडप सजा था भगवान श्री राम के साथ, ये वही जगह है। और हम आइए में यहाँ के जो महंत हैं, यहाँ के बाबा हैं, यहाँ के जो लोग निवासी लोकल निवासी हैं, इसके बारे में विस्तृत रूप से जानकारी लेते हैं। तो देखिए हमारे साथ एक बाबा जुड़ चुके हैं। क्या नाम हुआ बाबा आपका? मैं उत्तराधिकारी कार्य महंत हूँ यहाँ। और मंदिर के बारे में बाबा कुछ बताना चाहेंगे? राम रोशन दास मेरा नाम हुआ। ये जो आप जानकी मंदिर में अभी आए हैं, ये जनक महल है। त्रेता युग में यही महल था जो किशोरी जानकी जी के नाम से जाने जाते हैं। और अभी आप जो आए हैं बहुत बढ़िया समय पर आए हैं, जो विवाह का तैयारी यहाँ चल रही है। और सीताराम विवाह पंचमी महामहोत्सव सामने 28 नवंबर का है, उसी समय आप यहाँ पर पधारे हैं। तो अभी जो आप हम लोग भी तैयारी में ज़्यादा व्यस्तता हूँ। ये यहाँ पर राम सीता को दुल्हा दुल्हन रूप में पूजा किया जाता है। त्रेता युग का अयोध्या और मिथिला जनकपुर का जो संबंध है, उसके प्रमुख केंद्र बिंदु श्री किशोरी जी जानकी जी का मंदिर है। और आपको पता ही होगा, जो जनक जी के ही घर में सीता जी प्रादुर्भाव हुए, और प्रादुर्भाव के कारण किशोरी जी के प्रकट होने के कारण जनकपुर में उनका पालन पोषण से लेके हर कुछ होने के कारण ये जनक महल ही में उनका विवाह का संयोग बना, और जनकपुर में ही विवाह हुआ। जी, यही वो जगह था जहाँ पर भगवान श्री राम जो धनुष तोड़ने का काम किए थे। बस यही जनकपुर धाम में रंगभूमि मैदान में। बाबा, यहाँ पर अनेकों तालाब देखे जा रहे हैं, इस तालाब का क्या उद्देश्य है? जहाँ जहाँ पर जानकी जी का, अब जहाँ ये तो महल है, कहीं पर रतन सागर जहाँ पर उनका बैंक था, उसका वो तालाब में परिणित है, लेकिन सब ऐतिहासिक पौराणिक है। मतलब ये तालाब का भी कोई इतिहास क्लियर नहीं हो पाया है? क्लियर है। जो प्राचीन काल में त्रेता युग में सरोवर, अभी जो आप सरोवर का दर्शन करते हैं, वो सब जनक जी से जुड़े हुए हैं। जैसे अग्नि कुंड है, बिहार कुंड है, रत्न सागर है, सीता कुंड है, मध्यमासर है, अंगराजसर है, तेलसर है, मंडसर है, सब जनक जी से जुड़ा हुआ इतिहास सब यहीं पर है। यहाँ पर विवाह शादी का भी कुछ आयोजन किया जाता है, तो इसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? यहाँ पर सीताराम विवाह पंचमी तो होता ही है, साथ साथ सामूहिक गरीबों का जितने भी लड़का जोड़ा जोड़ी मिलते हैं, उसको हम लोग विवाह करवाते हैं। जी, अयोध्या के बारे में अभी कुछ बताना चाहेंगे? अभी अयोध्या में भव्य मंदिर बन रहा है बाबा। अयोध्या में भव्य मंदिर बन रहा है तो विश्व खुशी है। बहुत दिनों का विवाद था, खत्म हुआ, ये अच्छी बात है। तो लग रहा है कि आपको नेपाल और भारत का जो है दूरियां जो कुछ बढ़ गई हैं और नजदीक आएंगे भगवान श्री राम और माता सीता के चलते हैं। नेपाल और भारत का दूरी कभी बढ़ा ही नहीं है, ये सांस्कृतिक संबंध है, हम लोग दूर है ही नहीं। हम लोग कभी नेपाल भारत दूरी बना ही नहीं, इसको मानते ही नहीं है। अच्छा, इसलिए क्या सर पहले नाम और पद से बता दीजिए अपना। हमारा नाम मनोज कुमार शाह है, अभी जनकपुर धाम उप महानगर पालिका के हम नगर प्रमुख है। हाँ, अंग्रेजी की भाषा में मेयर कहते हैं। तो इसकी तैयारी में लगे हुए हैं। और निरंतर अयोध्या से बारात यहाँ आती है, हम लोग अतिथि देवो भव उनका स्वागत करते हैं और निरंतर इस परंपरा को निभा रहे हैं। और जो कोई कहता है कि इंडिया और नेपाल के बीच दूरी है ही नहीं, ये सब मन ग्रंथ बांधते हैं। पत्रकार को क्वेश्चन बनाने में अच्छा लगता है। हम लोग तो कभी ऐसा फीले नहीं किया, तो हुआ कैसे, कहाँ से दूरी बन गया? अब काठमांडू के सरकार के, दिल्ली का सरकार का क्या हाल होता है वो हम लोग को मालूम नहीं है, लेकिन यहाँ जितने लोग बगल में यूपी बिहार है, बंगाल है, यहाँ से लोग आते हैं। दिन साउथ से इंडियन आते हैं, 2500 बस रोज में आती है। हम लोग इतनी प्रेम करते हैं, इतनी सद्भावपूर्ण तरीका से इस पर्यटन को भी आगे बढ़ा रहे हैं, धार्मिक स्थली को बढ़ा रहे हैं। सांस्कृतिक तथा धार्मिक पर्यटक नगरी ही है। यहाँ माता सीता के जगह पर चरण टेकने से वो सौभाग्य प्राप्त करते हैं। तो उन लोगों को आप लोग किससे कह दिए कि दूरी बढ़ता है, ये कभी होता ही नहीं है, ये कहने की बात मात्र है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जैसा कि यहाँ के लोगों का कहना है कि हम लोग का शुरू से संबंध रहा है, जब से रामायण काल था, और आजीवन ये संबंध रहेगा। देखिए कुछ माताएं भी आ चुकी हैं, माई माताएं लोग से कुछ बातचीत करते हैं।
यहीं के आप रहने वाली हैं? हाँ, हम 16 नंबर वार्ड सदस्य। हाथ में झाड़ू लिए हुए हैं मंदिर का सेवा करने मंदिर के के लिए, सफाई करने यहाँ के का वार्ड सदस्य हैं। हाँ, वार्ड सदस्य। ये चर्चित नाम है और हम लोग का सौभाग्य है कि हम लोग यहाँ पर आए हैं। इसका बारे में कुछ बताना चाहेंगे? बताएंगे कि क्यों नहीं बताइए, बताएंगे। हमारे दर्शकों को जानना चाह रहे हैं। माता जगत जानकी के ठाव पर जो भी दुखी आता है वो सुखी से रहता है। हमारे यहाँ तो परंपरा से हो रहा है कि हमारे यहाँ सीता बेटी माना जाता है, सदियों से बेटी माना जाता है। सीता माँ के स्थल पर कोई दुखी नहीं रहता है। और साल में एक बार हम लोग बहुत धूमधाम से विवाह पंचमी का दिन में घर परिवार और वर पर का सर समाज सब खुश रहते हैं। जो 28 नवंबर को जो होने वाला है, हर साल ऐसा हाँ, होता है। हर साल होता है और सदियों से होता आए हैं और होता रहेगा। ये सब है। बहुत बहुत धन्यवाद, ये जानकर में खुशी हुई। देखिए इनके हाथ में झाड़ू है और यहाँ की ये वार्ड परिषद है 16 नंबर वार्ड के। और कम से कम अपने बिहार के वार्ड से भी हम निवेदन करना चाहेंगे कि पद मिलने के बाद सेवा कीजिए। जैसा कि देखिए नेपाल में हमारी माता जो है वार्ड परिषद है और झाड़ू लेकर खुद यहाँ पर सेवा कार्य करने का काम कर रही है।